जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक पनिहारी के 5 प्रश्न। नंबर 1, दुनिया में 2 ही यात्री हैं। नंबर 2, दुनिया में 2 ही मेहमान हैं। नंबर 3, दुनिया में 2 ही सहनशील हैं। और नंबर 4, दुनिया में 2 ही हठी हैं। और नंबर 5, दुनिया में 2 ही मूर्ख हैं। एक समय की बात है, एक संत जी थे। उन संत के लिए अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार हो गया था। वो सोचते थे कि दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य का अहंकार ही उसके पतन का कारण होता है और अहंकार ही ईश्वर का भोजन होता है। बंधु, एक दिन वह साधु एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें अत्यधिक भारी प्यास लगी। एक दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। तो अंदर से एक वृद्धा स्त्री आई, बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, पहले अपना परिचय दो फिर पानी पियो। तो संत जी ने कहा, मैं यात्री हूं, कृपया हमें पानी पिला दो। स्त्री कहने लगी, तुम यात्री कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में केवल 2 ही यात्री हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। तो संत जी ने कहा, मैं मेहमान हूं। स्त्री बोली, मेहमान भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता और ये चले जाते हैं। सत्य कहो, आप कौन हैं? तो संत जी कहने लगे, मैं सहनशील हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, इस दुनिया में सहनशील तो 2 ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है और वह बीज बो देने से घर में अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी वो मीठे ही फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते हो, सच बताइए आप कौन हैं? तो संत जी बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर भी झूठ बोल रहे हो, इस दुनिया में हठी तो 2 ही हैं, पहला नाखून और दूसरे केस। कितना भी इनको काटो लेकिन ये बार बार निकल आते हैं। सत्य कहिए, आप कौन हैं? दोस्तों, अब संत जी पूरी तरह से अपमानित हो और पराजित हो चुके थे, परंतु उन साधु ने हार नहीं मानी। संत जी ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। तो स्त्री ने फिर कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में मूर्ख 2 ही हैं, पहला वह राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा वो जिसको ये भी याद नहीं कि एक दिन मृत्यु मेरी निश्चित है, परंतु फिर भी वह पाप कर्म करता रहता है। दोस्तों, अब तो कुछ बोल ना सकने की स्थिति में वो महात्मा जी जो थे वृद्धा स्त्री के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, माते तुम जीती और मैं हारा। फिर वृद्धा स्त्री ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर के वो संत जी उठे और ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। दोस्तों, अब तो संत जी सरस्वती के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया था और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चर्च खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। दोस्तों, अब तो संत जी के लिए बहुत पछतावा हुआ और वो अपनी भूल पर पछताने लगे। बार बार माता सरस्वती से क्षमा मांगी और कहने लगे, माता हमें अहंकार हो गया था, आज हमारा अभिमान टूट गया, अब माता हमें माफ करो। क्षमा मांगते हुए संत जी ने जब ऊपर देखा तो माता सरस्वती ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अपनी गलती का एहसास करते हुए वो संत जी जो थे अपनी कुटिया पर वापस चले आते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं अहंकार तो राजाओं का भी नहीं रहा, जहां मैं है वहीं अहंकार का जन्म होता है। अपना बुरा वक्त इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रभु की मार में आवाज नहीं होती, क्योंकि सबका मालिक इस दुनिया में एक ही है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये ज्ञानवर्धक प्रसंग? अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और दूसरी भी शेयर करना।